हमारे हिंदुस्तान में, खासकर हमारे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में जो नए बच्चे हैं, जो 22, 20, 21 साल के हैं, उनको बड़ा करने की चाहत है। तो बड़ा करने की चाहत में पैसा कर्जे पे उठाते हैं, एजेंट से मुलाकात करते हैं, एजेंट उनको रशिया भेज देता है, क्योंकि आज सबसे इजी रशिया जाना है। ई वीजा 14 डेज, 14 दिन के ई वीजा पे भेजते हैं उनको, झूठ बोल के कि तुम्हारा वहां जाके वर्क परमिट हो जाएगा, ये हो जाएगा। एजेंट लोग उनको बोलते हैं कि वहां जाके आपका वीजा कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तुम्हारी 1 लाख रुपए सैलरी। कुछ नहीं होता। 14 दिन के बाद वो इलीगल हो जाते हैं। अब उनको पीछे पता है कि मेरा घर गिर रखा है, तो घर गिरवी जो रखा वो भी छुड़ाना है, वापस जाता हूँ तो घर बिक जाएगा। फिर उसको वहां एक आधा कोई ऐसा इंसान मिलता है कि आर्मी ज्वाइन कर, 40 लाख मिलेगा, 30 लाख मिलेगा। क्या करेगा मरता हुआ इंसान? तो ये जो कमी है, एजेंट मुझे वो आर्मी में कराने वाले कौन है मुझे नहीं पता। इसमें जो सबसे मेन है वो एजेंट हैं जो यहाँ हिंदुस्तान में ठगी कर रहे हैं 4-4 लाख रुपए से 14 दिन का वीजा देके। और मैं आप सबके माध्यम से जितने भी हिंदुस्तान में बच्चे हैं, जवान जो रशिया जा रहे हैं या किसी भी विदेश में जा रहे हैं, खासकर रशिया की बात करूंगा, भाई हाथ जोड़ के विनती है, रशिया में कोई वीजा एक्सटेंड नहीं होता। आप कन्वर्ट होने की बात भूल जाएं, एक्सटेंड भी नहीं होता। अगर आपको कोई बहुत ज्यादा मेडिकल इमरजेंसी ना हो तो उसमें सिर्फ एक्सटेंड होने की है, वो भी 10 दिन 5 दिन। कोई भी एजेंट कहता है कि ये कन्वर्ट करा देंगे, कुछ नहीं होता वहाँ, आप सिर्फ ठगे जा रहे हो। तो बस अपने घर आओ सुख शांति से, भाई आर्मी मत जाओ। मौत है वहाँ, 100% मौत है। आप लोगों को बंदूक चलानी आती नहीं, आप वहाँ बात करते हो रॉकेटों से, नहीं कर पाओगे। तो जो भी मेरे देश के जवान बच्चे वहाँ है या जो रशिया जाना चाहते हैं, ई वीजा पे कोई ना जाए। मेरी सबसे हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है, ई वीजा पे कोई ना जाए। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕੈਨ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਤਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤਾਹਾਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਵੀ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਦੀਪ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਰਾ ਮਨਦੀਪ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ 3.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਰੰਟ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮਨਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੰਗ 'ਚ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 17 ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਇਹ ਭਰਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਹੀ ਕਈ ਮੌਤਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 11 ਤੋਂ 12 ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2 ਵਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ CBI ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਹਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਤੱਕ ਸਾਡੀ पहुंच नहीं करवाई गई। हमारे हिंदुस्तान में, खासकर हमारे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में जो नए बच्चे हैं, जो 22, 20, 21 साल के हैं, उनको बड़ा करने की चाहत है। तो बड़ा करने की चाहत में पैसा कर्जे पे उठाते हैं, एजेंट से मुलाकात करते हैं, एजेंट उनको रशिया भेज देता है, क्योंकि आज सबसे इजी रशिया जाना है। ई वीजा 14 डेज, 14 दिन के ई वीजा पे भेजते हैं उनको, झूठ बोल के कि तुम्हारा वहां जाके वर्क परमिट हो जाएगा, ये हो जाएगा। नहीं, ये अच्छा नहीं, वो आपका मेरा जवाब बदल जाएगा, सॉरी। एजेंट लोग उनको बोलते हैं कि वहां जाके आपका वीजा कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तुम्हारी 1 लाख रुपए सैलरी। कुछ नहीं होता। 14 दिन के बाद वो इलीगल हो जाते हैं। अब उनको पीछे पता है कि मेरा घर गिर रखा है, तो घर गिरवी जो रखा वो भी छुड़ाना है, वापस जाता हूँ तो घर बिक जाएगा। फिर उसको वहां एक आधा कोई ऐसा इंसान मिलता है कि आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं, 40 लाख मिलेगा, 30 लाख मिलेगा। क्या करेगा मरता हुआ इंसान? तो ये जो कमी है, एजेंट मुझे वो आर्मी में कराने वाले कौन है मुझे नहीं पता। इसमें जो सबसे मेन है
वो एजेंट हैं जो यहाँ हिंदुस्तान में ठगी कर रहे हैं 4-4 लाख रुपए से 14 दिन का वीजा देके। और मैं आप सबके माध्यम से जितने भी हिंदुस्तान में बच्चे हैं जवान जो रशिया जा रहे हैं या किसी भी विदेश में जा रहे हैं, खासकर रशिया की बात करूंगा भाई, हाथ जोड़ के विनती है, रशिया में कोई वीजा एक्सटेंड नहीं होता। आप कन्वर्ट होने की बात भूल जाएं, एक्सटेंड भी नहीं होता। अगर आपको कोई बहुत ज्यादा मेडिकल इमरजेंसी ना हो तो उसमें सिर्फ एक्सटेंड होने की है, वो भी 10 दिन 5 दिन। कोई भी एजेंट कहता है कि ये कन्वर्ट करा देंगे, कुछ नहीं होता वहां, आप सिर्फ ठगे जा रहे हो। तो बस अपने घर आओ सुख शांति से भाई, आर्मी मत जाओ। मौत है वहां, 100% मौत है। आप लोगों को बंदूक चलानी आती नहीं, आप वहां बात करते हो रोकेटो से, नहीं कर पाओगे। तो जो भी मेरे देश के जवान बच्चे वहां है या जो रशिया जाना चाहते हैं, ई वीजा पे कोई ना जाए। मेरी सबसे हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है, ई वीजा पे कोई ना जाए, और जाएं तो वर्क परमिट पे जाएं या कोई और वीजा लेके जाएं, वो एक बार को चल जाएगा। क्योंकि पुलिस पकड़ती है, पुलिस जब आपको पकड़ती है, जेल भेजती है, वो डिपोर्ट करती है। तो उसमें हमारे जो रशिया के साथ बहुत अच्छे संबंध है हमारे देश के, जो हमारे, मैं बात करूं पर्सनली सिंगल इंसान की, जो वो रशियंस जो हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, वो खराब हो रही है सिर्फ इस ई वीजा के चक्कर में। तो बस आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाहूंगा सबको, आपका बड़ा धन्यवाद है। बॉडी को तो 8 महीने बाद वहां से दबी हुई बॉडी को वहां की सरकार ने ढूंढा है, इसके उपराले से ढूंढा है। ये ग्राउंड पे खुद गया है। वहां की जो इंडियन एम्बेसी के जो हमारे अफसरान वहां बैठे, बड़े बड़े महलों में बैठे हैं, उन्होंने इनकी कोई मदद नहीं की। इन्होंने जो किया है अपने बलबूते पे किया है। ये काम सरकारों का है। मैं इस बात को मानता हूं कि ये एजेंट्स के द्वारा वहां गुमराह होके गए हैं, पर एक बार अगर इनसे इनसे और इनके बच्चे से कोई ऐसी चूक हुई, अब सरकार का भी फर्ज बनता था कि इनके परिवार के साथ खड़े होना। अभी मुझे जानकारी मिली है कि ऐसे 100 और साथ इनके बेटे के साथ कुछ साथी गए थे, वो वापस आ गए, जिनकी जान बच गई। अभी ऐसे कई लोग हैं जिनके बच्चे वहां लापता हैं। अभी एक सरदार जी अभी लुधियाना से आए हैं, वो बता रहे हैं कि सितंबर महीने पिछले 2025 सितंबर में उनका बेटा वहां गया, रशिया गया, यहाँ मेडिकल की 12वीं पास करके गया, और रशिया में एज स्टूडेंट वीजा पे गया मेडिकल प्रोफेशन को परस्यू करने के लिए। पर वहां उसको जाके बोला गया कि जो पार्ट टाइम काम करना है वो आर्मी के साथ, आपने जो एक डॉक्टर्स चलते हैं फौजियों की, जख्मी फौजियों के इलाज के लिए, उनकी मदद के लिए आपको पार्ट टाइम जॉब देते हैं। पर वो अभी कुछ काफी लंबे अरसे से उस लड़के के साथ बात नहीं हो पा रही। रशियन आर्मी में, वो भी रशियन आर्मी में डाला गया है। अंदर में आज भी मैं इस परिवार के साथ खड़ा हूं। सूबा सरकार और देश की सरकार के पास इनकी आवाज लेके हम जाएंगे, और जो परिवार की मांग है कि ये इस परिवार मनदीप का अंतिम संस्कार उस समय तक नहीं करेगा जब तक कि मनदीप को मारने वाले, मनदीप को फ्रॉड करके उसको झांसा देके यहाँ से ले जाने वाले एजेंट्स गिरफ्तार नहीं होते, और उन पे एक मिसालिया एक ऐसा एक्शन नहीं होता जिससे परिवार सहमत जब तक नहीं होगा तब तक मनदीप की जो बॉडी है उसका संस्कार नहीं किया लेकिन जाएगा। बात